हमारी आंखें बनी है तो सिर्फ और सिर्फ सुंदर से नज़ारे देखने के लिए। हमारे कान बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनने के लिए। हमारे पैर बने हैं तो ऑडी और बीएमडब्ल्यू के एक्सीलेटर दबाने के लिए। और अगर हमारे हाथ बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोग्राफ साइन करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीट्यूब लाइब्रेरी। आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी रियल स्टोरी शेयर करूंगा जिससे आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा और इस मैसेज की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक बार अमेरिका के स्कूल में छोटे बच्चों की फर्स्ट प्रीलिम एग्जाम ली जाती है। उसमें उन लोगों को एक क्वेश्चन लिखना होता है कि राइट योर ड्रीम्स, अपने सपने के बारे में लिखे। कोई बच्चा लिखता है मैं बड़ा होकर पॉलिटिशियन बनूंगा, कोई बच्चा लिखता है मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन एक बच्चा होता है वो लिखता है कि मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनूंगा। तो सब लोग हंसते हैं और उसका जो पेपर है जब टीचर के पास जाता है तो टीचर भी मन में चेक करते हंसती है और उसको एक 0 मार्क्स दे देती है और पेपर वापस कर देती है। उसके कुछ महीने बाद सेकंड प्रीलिम एग्जाम आती है, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से कोई बच्चा लिखता है मैं इस देश का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनूंगा, कोई बच्चा लिखता है मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन वो जो बच्चा होता है फिर से लिखता है आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशन, मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। फिर से टीचर उसको 0 मार्क्स दे देती है और पेपर वापस करती है। अब फाइनल एग्जाम आती है, उसमें भी दोस्तों सेम क्वेश्चन पूछा जाता है राइट योर ड्रीम्स, राइट योर गोल्स, अपने सपने के बारे में लिखिए, आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं वो लिखिए। फिर से कोई बच्चा कुछ और लिखता है, लेकिन जो वो बच्चा होता है फिर से लिखता है आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशन, मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनूंगा। लेकिन इस बार क्या होता है दोस्तों, वो जो टीचर होती है उस बच्चे के पेरेंट्स को बुलाती है और उस बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स को बोलती है अपने बच्चे को समझा दो, औकात में सपने देखे, औकात में सपने देखे। फिर से टीचर ने उस बच्चे के पेरेंट्स के सामने एग्जाम पेपर में एक बड़ा 0 बनाया और उस पेपर को फाड़ के फेंक दिया। इस घटना के कुछ साल बाद वही बच्चा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, स्टोरी तो अभी बाकी है। अब बड़े ध्यान से सुनना आगे क्या होता है। अब उस बच्चा जो प्रेसिडेंट बन चुका था उसकी शपथ लेने की बारी थी, तो उसने उस टीचर को भी इनवाइट किया था। वो टीचर भी अब बूढ़ा हो चुका है, वो सोचने लगता है, उसको कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है। वो सोचने लगता है कि इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट का मुझे इनविटेशन क्यों आया। फिर भी वो शपथ विधि के दिन लकड़ी के सहारे से शपथ विधि में पहुंचती है और आगे से 3rd रो में बैठ जाती है। अब जो बच्चा प्रेसिडेंट बन चुका था वो स्टेज पे आता है शपथ लेने के लिए। वो सबसे पहले बोलता है मेरी कामयाबी का राज है वो टीचर। अब टीचर खड़ा होता है और पूछता है कैसे। अब बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, वो जो बच्चा प्रेसिडेंट बन चुका था उसने बोला टीचर आप अपने 0 पे कायम रहे, मैं अपने हौसले पे कायम रहा। टीचर आप अपने 0 पे कायम रहे, मैं अपने हौसले पे कायम रहा। और मैं जिस बच्चे की बात कर रहा था आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, वो और कोई नहीं, वो थे अब्राहम लिंकन। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें भी हमारी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले हमें गोल बनाना होगा, लक्ष्य बनाना होगा। अगर हम भी हमारे अंदर के पोटेंशियल को पहचानेंगे तो हम भी उस बच्चे की तरह हमारी लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हैं। आई होप गाइस ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मेरी एक और चैनल है दोस्तों जिसका नाम है इनविंसिबल एजुकेशन, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आप चाहो तो उसको विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक लाइक एक शेयर हमारा हौसला कई गुना बढ़ा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अमेजिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बातें रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइस।